तेल बिक रहा है, जहाज बिक रहा है और जो है से बहुत सी चीजें बेच दे रही है। एक भी आज तक बतावे बीजेपी वाले जनता के बीच जाकर के कहे एक प्राइमरी स्कूल भी खोलने का काम किया है। अब ऐसा होने वाला नहीं है, जितना भी बहका ले बीजेपी, लेकिन ऐसा यहाँ की जनता, बिहार की जनता को विश्वास नहीं होगा। अटल जी कहते थे 13 रुपये कड़ुआ तेल, यह देखो इंदिरा का खेल। आज कड़ुआ तेल का क्या भाव है, सरसों का तेल का क्या भाव है, क्या जनता नहीं जान रही है? मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैप तक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजद के वरिष्ठ नेता मंडल जी। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 में मुद्दा क्या कुछ रहने वाला है और महागठबंधन किस तरीके से खासकर बिहार के अंदर चुनाव लड़ने वाली है। मंडल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल टैप तक पर। धन्यवाद। मंडल जी, बिहार में आपकी नैया डूबेगी या पार लगाएगी? जिस तरीके से बिहार की राजनीति को अभी देख रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? ऐसा कदापि नहीं समझें महागठबंधन की नैया डूब जाएगी, ऐसा कदापि नहीं समझें। इस बात को निश्चित रूप से समझें, इस बार जो है महागठबंधन बहुत सख्ती के साथ 24 का चुनाव में लोबी आगे आने वाला 24 का जो चुनाव होगा 2024 का लोकसभा का चुनाव बहुत अच्छी ढंग से चुनाव होगी। और हम लोग महागठबंधन के लोग जिसमें ताकत आज बढ़ गया है, अकेले तेजस्वी यादव 2020 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में करीब करीब बीजेपी के सैकड़ों नेता आए बिहार, बड़े बड़े नेता, और अकेला मुकाबला तेजस्वी यादव ने किया और बिहार को बता दिया। विधानसभा के चुनाव में अकेले जो है तेजस्वी यादव 75 विधानसभा सीट जीते इन्होंने। आज बढ़ते बढ़ते घटा है नहीं विधानसभा का सीट, बल्कि बढ़ा है। आज 81 विधानसभा सदस्य बिहार विधानसभा में आदरणीय तेजस्वी यादव के साथ आज जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार का, इन्होंने जीतने का काम किया। और आज हमारे साथ वर्तमान में बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे साथ हो गए हैं। तो सर एक तरफ कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री आपके साथ हो गए, लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द ही गठबंधन जो है, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी भाजपा को धोखा दिए हैं, उसी तरीके से फिर से जो है कि तेजस्वी को भी धोखा देंगे। इस बात में कितना सच्चाई है? मैं तो कई बार कहा हूँ कि जो जितना भी पाप करे या जितना भी बेईमान है, भ्रष्टाचार है, जब ही बीजेपी में जाता है वह पवित्र हो जाता है। उनके यहाँ पवित्र करने का मशीन है, उनके जाते ही मशीन पवित्र हो जाता है, मशीन में पवित्र हो जाता है नेता। और जब उनसे निकल जाता है तो वो जो है सो अपवित्र हो जाता है। ये बीजेपी का मानसिकता है। इस मानसिकता को बिहार की जनता समझ रही है। अब ऐसा होने वाला नहीं है, जितना भी बहका ले बीजेपी, लेकिन ऐसा यहाँ की जनता, बिहार की जनता को विश्वास नहीं होगा। और इस बार महागठबंधन की 40 सीट पर बिहार प्रांत के लोकसभा चुनाव जो 2024 में होगा, 40 सीट पर हमारी जीत निश्चित रूप से होगी। मैं ऐसा विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं। 100% 100% हमारी ताकत बढ़ी है, घटी है नहीं, बढ़ी है हमारी ताकत। और हमारे ताकत को जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बढ़ाया है, हम लोग एक हैं, एक रहेंगे। और किसी कीमत पर उपेंद्र कुशवाहा जी जो जदयू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहे हैं। ये परीक्षा ले रहे हैं बीजेपी का, और ये कहीं जाने वाले नहीं उपेंद्र कुशवाहा जी। तो वहाँ तो कह रहा है कि वहाँ देखे, जब उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में थे तब भाजपा वाला मिलने गया था, जदयू वाला तो जाना चाहिए।
वो बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, वहाँ मिलने गए थे, कई नेता गए। जो मिलने से ही नहीं हो जाता है कि उनके दल में चले जाएंगे। और इस तरह के जो है विजय कुमार सिन्हा बिहार में जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने बहुत कहा, बहुत प्रलोभन दिया, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे नेता हैं, आदरणीय हमारे नेता रहेंगे, आदरणीय रहे हैं, है ना? जी हाँ, पूरे विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ, उपेंद्र कुशवाहा जी कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, तो आप लोगों का जो बिहार में 2024 का चुनाव में मुद्दा क्या कुछ रहने वाला? सबसे बड़ी बात तो हम यही पूछ रहे हैं कि मुद्दा आप लोगों का क्या रहने वाला है बिहार के अंदर में? सभी लोग जान रहे हैं, जिस प्रकार से बेरोजगारी है, यहाँ भ्रष्टाचार है बीजेपी के सामने, और यहाँ जो है बेरोजगारी है, महंगाई है, महंगाई और बेरोजगारी लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। जनता इस बात को समझ रही है कि किस तरह से महंगाई है, महंगाई से त्रस्त है लोग। भाजपा तो कह रहा है कि महंगाई नहीं है। जनता जान रही है, देख रही है कितना था। 8 साल पहले पेट्रोल का भाव क्या था, डीजल का भाव क्या था, और खाने पीने का सामान का क्या भाव था, रेल किराया कितना था। आज तो जो है रेल बिक रहा है, जहाज बिक रहा है, और जो है से बहुत सी चीजें बेच दे रही है। एक भी आज तक बतावे बीजेपी वाले जनता के बीच जाकर के कहे एक प्राइमरी स्कूल भी खोलने का काम किया है? जब भी दिया है बढ़ावा तो प्राइवेटकरण का। और निश्चित रूप से जान लीजिए, जहां प्राइवेटकरण होगा वहां स्थिति क्या होगी। सरकार जो 70 साल में नहीं हुआ था वो 8 साल 9 साल में हो गया है। हाँ, यही हुआ। हिंदू और मुस्लिम जैसे एक दूसरे का जो है लड़ाने का काम किया है, एक बहकाने का काम किया है, यही का तो काम किया है। जनता साफ साफ समझ रही है, ये लड़ाने वाली सरकार बीजेपी कभी जनता की भलाई नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि हम जब आवेंगे सत्ता में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत के, इन्होंने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ का नौकरी देंगे। काला धन जो विदेशी बैंक में जमा है, उस धन, काला धन को लाएंगे। अगर 15 लाख बिहार के प्रत्येक नहीं, भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को देंगे 15 लाख रुपया करके, तो भी पैसा खत्म नहीं होगा। इतना पैसा काला धन के रूप में विदेशों में जमा है। कहाँ ला करके दिया, कहाँ पूरा किया? इसलिए नरेंद्र मोदी जी को समझ गई है, बीजेपी को समझ गई है। खास करके हम बिहार की जनता से कह रहे हैं कि जो है वो समझ गई है और समझते हैं इस बार चलने को नहीं है। जीत हमारी निश्चित होगी, 40वां सीट पर हमारी जीत होगी। हाँ, निश्चित रूप से। अच्छा, लास्ट और आखिरी सवाल कर लेते हैं, आप मोदी जी पर इतना काहे गुस्सा हुआ रहते हैं? इसलिए कि जो उन्होंने वादा बड़ी विश्वास के साथ उनको सत्ता में लाया, आपके साथ छल किया है, ऐसा लगता है? छल किया है। हमारे संविधान के साथ आज खिलवाड़ किया जा रहा है। संविधान में जो है छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है, और इस तरह से जो है काम है बेरोजगारी मिटाने का, भ्रष्टाचारी मिटाने का, काम है जो है सो रोजगार देने का, यहाँ जो है सो महंगी कम करने का। महंगाई के नाम पर उन्होंने जीता है चुनाव, कहाँ महंगी कम हुआ? चावल का भाव, गेहूं का भाव, तेल का भाव, आटा का भाव, 8 साल पहले जो है आटा का भाव था 18 रुपये, आज जो है सो 40 रुपया से ऊपर है। आप सुने होंगे इंदिरा जी की सरकार में यही अटल जी कहते थे 13 रुपये कड़ुआ तेल, यह देखो इंदिरा का खेल। आज कड़ुआ तेल का क्या भाव है, सरसों का तेल का क्या भाव है, क्या जनता नहीं जान रही है? तो सर भाजपा भी तो कह रहा है कि कमाई भी तो बढ़ा है, महंगाई के साथ साथ कमाई भी तो बढ़ गया है ना। किसी कीमत पर नहीं। जितने थे प्राइवेट फैक्ट्री, कल कारखाने बंद हो रहे हैं, वहां से मजदूरों को पलायन किया जा रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है। एक अगर वैकेंसी हुआ 10,000 की बहाली है तो उसमें 10 लाख दरखास्त जाता है, और उसके बाद भी बहाली नहीं हो पाती है। ये झूठ की सरकार है। कहा गया है बहुत झूठा पार्टी, बीजेपी बहुत झूठा पार्टी है।
हाँ, हाँ। तो चलिए ये थे मंडल जी जिन्होंने बाखूबी तरीके से बताया कि बिहार चुनाव में मुद्दा क्या कुछ रहने वाला है और किस तरीके से महागठबंधन बिहार में 2024 के चुनावी मैदान में उतरेगी। तो दोस्तों अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। कॉमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।